महाराज जी, जो प्राचीन प्रतिमाएं रहती हैं, अक्षयकाली प्रतिमाएं रहती हैं, लेकिन उसमें चिन्ह नहीं रहते, तो उन प्रतिमाओं को हम कौन से भगवान समझ के उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं? अकृत्रिम चैत्यालयों में अरहंत भगवान की पूजा होती है। प्राचीन मूर्तियों में चिन्ह नहीं बनाए जाते थे। 10वीं शताब्दी के बाद ही चिन्ह बनाने की परंपरा चली। उसके पहले की प्रतिमाओं में चिन्ह नहीं होते थे, इसलिए अरहंत भगवान की मानो और आपकी श्रद्धा जिन भगवान की हो उनको वही भगवान सब बैठ के मान लो। तुम जो भगवान मानोगे वो भगवान वही बन जाएंगे उस समय जब आप मानोगे। और अगली जिज्ञासा के लिए सुधीर जी जैन गोसलपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आ जाएं, बहुत अपनी सेवाएं गौशाला में देते हैं, आज क्षेत्र पर देते हैं। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री। हाँ, पहले सुधीर जी आप अपनी जिज्ञासा पूछ लें। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुवर, इस दिव्योदय अतिशय क्षेत्र में पूजन और अभिषेक करने वालों को क्या फल मिलेगा और कैसा उनका जीवन होगा? हम कल से यही बात तो कह रहे, आज प्रातः काल भी कहा, आपको अपना जितना बड़ा क्षेत्र चलाना है उतने बड़े तीर्थ क्षेत्र में आपको अपनी आराधना करना है। ये तीर्थ सारे भारतवर्ष के लिए बना है, सारे भक्तों के लिए बना है। अतः तीर्थ की जो पूजा है, तीर्थ का जो नमोकार मंत्र है, वो उतना ही विस्तृत होता है, वो भूमि उतनी ही फलदायी होती है जितने विस्तार के साथ हम उसे किसी चीज की स्थापना करते हैं। आज नंदाव्रत की स्थापना करने से तुम फल की बात पूछ रहे हो। जो सम्मेद शिखर में पूजा करने का फल लगेगा, आज के बाद वो को दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में पूजा करने का फल लगेगा। क्योंकि आज वो की माटी का स्थान हुआ, इसलिए मैंने 9 बार नमोकार मंत्र करा है कि सम्मेद शिखर तो आप हर दिन जा नहीं पाओगे, लेकिन दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र आ सकते हो तो वो लाभ इनको मिल सकता है, यही मानना चाहिए। और आजाद जी की जिज्ञासा हो उससे पूर्व यहाँ पे जो ट्रस्टी अभी नए बने हैं, डॉक्टर राजकुमार जी, किरण जी जैन, रोहन जी जैन, प्रियंका जी जैन, आ जाएं, आकर के पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त करें। एक नगद किस्त भी इन्होंने जमा कर दी है। श्री नेमचंद जी, सौरभ कुमार जी जैन, कीर्ति जी जैन, शिवनगर जबलपुर, ये भी ट्रस्टी बने हैं और स्वप्निल जी भी ट्रस्टी बने हैं। आ जाए, पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट करें। आजाद जी की जिज्ञासा होगी और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री पति प्रिया जी जी के नर्मों में इच्छामी। हे महाराज जी, मैं सबके प्रति अच्छे भाव रखने के बाद भी नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मैं अपने भाव कैसे अपने भावों को निर्मल बनाऊं? उसी के साथ जब माता पिता बनने के बाद मैं अपने धर्म मार्ग को कैसे आगे बढ़ाऊं? यही तुम्हारी परीक्षा है कि तुम प्रतिकूल वातावरण बनने पर भी अपने अनुकूल बना लो। आप तो किसी भी व्यक्ति को बहुत मेहनत करे, समाज के लिए बहुत सब कुछ करे, फिर भी नकारात्मक लोग सोचें तो भी लोग उसके दुश्मन बने, तो सबसे ज्यादा सारे लोग तुम मेरी तरफ देखा करो। देखो कितने सब लोग चारों तरफ से में, सबसे ज्यादा दुनिया में बाहर सब किसकी चलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे कार्य कहाँ होते हैं? बस यही तो मजा है। और मैंने तो आजकल जितने नकारात्मक हैं उनसे इतनी शक्ति लेना शुरू कर दी है कि आज हमारी शक्ति कम है, हमारे दुश्मनों की शक्ति पर मैं चल रहा हूं। क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति को हमने खाद बनाना शुरू कर दिया। जितनी गंदगी है, गंदगी को बुरा मत मानो, बस गंदगी को खाद बनाना शुरू कर दो, तुम्हारी फसल दिन दूनी रात चौगुनी लहराएगी। गंदगी खाद गंदा होता है ना, कुछ नहीं करना मानो। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और ये तो मेरे लिए, मैं तो आए दिन इसको देखता हूं। संसार की जितनी गंदगी है, जितनी बुराई करते हैं, जितने दुश्मन हैं, इनकी बद्दुआओं के लिए भी कुछ नहीं करना बन को, उस गंदगी को खाद बनाना है। अब खाद क्या करता है? खाद यदि खेत में पहुंच जाए तो क्या करता है? फसल को चौगुना कर देता है।
तो ये नकारात्मक जितने लोग दुश्मन हैं अपने, जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, हमारे